अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, कायद तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी का आज 5वां दिन है और अभी तक उनके गिरफ़्तारी के जो तरीक़ाकार था वहाँ गिरफ़्तारी की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ उनकी जेल में जो गुज़रे हुए शब व रोज़ हैं उसके हवाले से बड़ी खुलकर बातें हो रही हैं और बहुत सारी ख़बरें सामने आ रही हैं। अगरचे उनसे जो अब तक हैं उनके वकील नईम हैदर पंजोथा ने सिर्फ मुलाकात की है और वो उनकी गिरफ़्तारी के तीसरे रोज़ मुलाकात की थी, पीर वाले दिन जाकर। उन्होंने जो आकर बताया था वो अगरचे बड़ी हौसला अफ़ज़ा बातें थीं और वो ये था कि जनाब वो बड़े अच्छा उनका मोराल है, अगरचे उनको बहुत बुरे और वर्स्ट कंडीशन में रखा गया है। उनका जो कमरे का साइज़ बहुत छोटा है, वहीं उनके साथ ओपन वाशरूम है उनका और बहुत सारी मामलात उन्होंने बताए थे। लेकिन उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब अभी तक उनका मोराल अप है और वो ग़ुलामी की ज़िंदगी अभी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में रह सकता हूँ लेकिन मैं ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता। लेकिन अब जो हुकूमती सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से एक यलगार कर दी गई है और वो यलगार इस हद तक के बेशर्मी की हद तक है। उसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी सूरत हाल बताई जा रही है कि जो खुद बजाते खुद उनके अपने मनसब के लिए और हुकूमत के लिए शर्मनाक है। अगरचे ये सारे मामलात इमरान खान साहब के उस मोराल को जो वो अब तक कहा है उसको इनकाउंटर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उससे इन सहाफ़ियों की और हुकूमत की अपनी ढिठाई, अपना गैर जमहूरी रवैया, अपना फाशिज़म, अपनी फिस्ताइयत जो है वो सामने आ रही है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इस हवाले से जो गुफ्तगू की वो राना सनाउल्लाह साहब ने की। एक प्रोग्राम में उनसे बात की गई, उनसे कहा गया कि वहाँ पर बहुत छोटा कमरा है और वहाँ जा नमाज बिछाने की जगह नहीं है और वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, करीब ही उधर या वाशरूम है और इमरान खान साहब सो भी नहीं सकते हैं। तो उनका कहना यह था कि जेलों में तो ऐसे ही होता है साहब ज़रे, और साथ ही एक ठट्ठा और माहौल बनाने के लिए उन्होंने मज़ीद कुछ पेशरफ्त की। उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा कि वो जनाब अल्लाह अल्लाह करें, ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा कुछ आ गया है और ये आजमाइश और इम्तिहान है तो वो करते हैं। साथ उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब लाइट चूँकि बार बार जाती है, हालांकि अभी तक इमरान खान की तरफ से, उनके वकला की तरफ से कहीं किसी तरफ से कंप्लेंट नहीं की गई कि जो जेल की जो लाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार जा रही है। ये इंफॉर्मेशन खुद राना साहब और उन हुकूमती जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से पेश की गई कि वहाँ तो जनाब बार बार लाइट जा रही है, छोटा सा कमरा है जहाँ रोशनी नहीं आ सकती, यहाँ हवा नहीं आ सकती, यहाँ जहाँ जाए नमाज नहीं बिछाई जा सकती और वहाँ लाइट भी चली जाती है और अकलौता जो पंखा है वो भी बंद हो जाता है। तो ये उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन थी और साथ ना सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुँचाई गई बल्कि साथ ये भी कह दिया गया कि इमरान खान साहब के लिए मशवरा यह है कि जब बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगे, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाए तो उन्हें तो अपने कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, साथ ही जनाब शावर लगा हुआ है और वो जनाब जाकर नहा लिया करें, रात को 2-3 मरतबा नहा लिया करें, उससे जनाब उनका टेम्परेचर खासा बेहतर हो जाएगा। और जो मेज़बान थे, हुकूमती सहाफ़ी थे, साथ उन्होंने एक और मशवरा दे दिया। उनका कहना यह था कि एक और भी तरीक़ाकार है कि अगर उनके पास कोई चादर हो तो वो चादर गीली कर लें और सोते हुए अपने ऊपर वो चादर डाल लें तो बहुत जनाब हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। फिर साथ ही कहते हैं जी कि ओहो वहाँ तो जनाब जो इमरान खान का जो सेल है वहाँ जो शावर है उसमें तो पानी नहीं आ रहा, उसमें जो टूटी है उसमें पानी नहीं आ रहा, तो वो कैसे गीला करेंगे और कैसे नहाएंगे, उनके लिए तो मसला होगा। मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है जो इमरान खान की तरफ से नहीं दी गई, जो उनके वकला की तरफ से नहीं दी गई, क्योंकि उनके वकला को तो एक्सेस ही नहीं दी गई। जब 5वें दिन उन्होंने मुलाकात करने के लिए कोशिश की, चौथे दिन तो 2 वकला वहां गए और रात गए तक बैठे रहे, उनको मुलाकात की इजाजत ही नहीं दी गई। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये इंफॉर्मेशन फिर कहां से आ रही है और कौन इन लोगों को फीड कर रहा है। बहरहाल एक ठट्ठा और माहौल उड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब एक नई ख्वाहिश सामने आई है और वो ख्वाहिश बड़ी अजीब व गरीब है। वो ये है कि इमरान खान साहब को इस दौरान जो उनका शेविंग मटेरियल है वो नहीं दिया गया, वो शेव नहीं कर सकते क्यों, वो ब्लेड नहीं रख सकते और दूसरी चीज़ें। और दूसरा जो बताया गया है
कि अब जनाब उनकी जो असल शख्सियत है वो निखरना शुरू हो गई है। क्यों? इमरान खान की जो शख्सियत थी वो ये थी कि बड़े बावकार थे जनाब, उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के बाल थे और वो शेर की तरह गर्दन पे पड़े रहते थे। अगरचे उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने उनके बाल पहले ही काफ़ी सारे कटवा दिए थे, बहरहाल उनके चेहरे पर एक वजाहत थी। अब जनाब जो ताकतवर हल्के हैं और वो जो इमरान खान को निशान इबरत बनाना चाहते हैं, उनकी तरफ से एक और ख्वाहिश का इजहार किया गया। और वो ख्वाहिश क्या है? वो चाहते हैं कि इस दौरान किसी की मुलाकात ना हो, किसी वकील को इमरान खान तक एक्सेस ना दी जाए और उनकी जो सारी खुददारी है वो सारी निखर कर सामने आ जाए और उनको पता चले कि जेल होती क्या है, उनकी सख्तियाँ होती क्या हैं, उसमें उनको आज़ादी और उनका ग़ुलामी का जो फ़लसफ़ा है वो भी निखर कर सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ग़ुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक तो शेविंग मटेरियल ना दिया जाए और नंबर 2 वो जो अपने बाल डाई करते हैं, उनके बुनियादी तौर पर 71 साल के होने वाले हैं, 2 महीने बाद 71 साल के हो जाएंगे, वो जो अपने बाल डाई करते हैं उनको सफ़ेद रहने दिया जाए और दूसरी तरफ उनकी ज़मानत भी ना होने दी जाए। तो उनकी ख्वाहिश ये है कि अब कुछ ऐसी तस्वीर लाई जाएं जिसमें इमरान खान की शेव बड़ी हुई हो, जिनके उनके बाल सफ़ेद हो चुके हों, जिसमें उनको बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही बुरे हालात में दिखाया जा रहा हो और इसके लिए बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी कहानियां बनाई जा रही हैं। कहानियां ये है, जिसमें से एक खौफनाक कहानी ये है कि इमरान खान पर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर शायद एक और मुकदमा, और वो भी कत्ल का ना दर्ज कर लिया जाए। उसकी डिटेल्स भी कोई इमरान खान की तरफ से नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान को तो एक्सेस ही नहीं मिली मीडिया तक या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। सिर्फ एक वकील ने उनसे मुलाकात की थी जो जाकर अहवाल बताया था। अब ये खुद, जिसे जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो खुद ही बता रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें मैसेजेस करते हैं और उसको कभी नासिर भट्ट साहब उसको जनाब ट्वीट कर देते हैं, कभी गरीदा फारूकी साहब ट्वीट कर देती हैं, कभी जनाब वो उनके मंसूर अली खान साहब जो हैं वो ट्वीट कर देते हैं, कभी जनाब वो दूसरे वजाहत साहब हैं, जो तलत हुसैन साहब हैं, वो ट्वीट कर देते हैं। और इमरान खान साहब की एक और शक्ल दिखाने की और उनके अवाम में जो मोहब्बत है उसको ख़त्म करने के लिए उनकी एक शख्सियत और एक रूप और एक और तस्वीर लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये हुकूमती हलकों की तरफ से जनाब बताया गया है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, पहले कहा गया था कि बड़े आराम से गिरफ्तार किया गया, अब कहते हैं नहीं जी, वहाँ तो बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ कि जनाब वो दीवारें फलांग कर गए, उनका कमरा जो कि बुलेट प्रूफ है, बम प्रूफ है, उसको भी वो जो भट्ट साहब थे, डीएसपी साहब थे, उन्होंने हथौड़े से जाकर उनके दरवाजे तोड़े और अंदर से बरामद हुए। एक ये बात की जा रही है और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जनाब जब गिरफ्तारी का वक्त आया तो इमरान खान छुप गए थे और वो गुसल खाने में जाकर छुपे थे और उनको वहां गुसल खाने से बरामद किया गया। अच्छा, बात यहां तक होती तो शायद चले, ये इस किस्म की बातें की जाती हैं जनाब, स्टोरीज बनाई जाती हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है जी कि बहुत कुछ बरामद हुआ है इमरान खान साहब के घर से। क्या बरामद हुआ है? कम से कम 3 चीजों के हवाले से मैं बताता हूं। पहले तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को गुसल खाने से वो कहते नहीं वहाँ निकाला गया तो वहाँ उनकी तलाशी ली गई, उनका अपना मोबाइल ले लिया गया। बुशरा बीबी का जनाब एक जो मोबाइल था, पहले एक मोबाइल उनसे लिया तो उन्होंने कहा जी ये मोबाइल मेरा ले जाए, तो उनको कहा गया कि आपको बहुत बुरे तरीके से मारा जाएगा, बेहतर है कि आप खुद निकाल दें। तो फिर जनाब जब तोड़ फोड़ शुरू की और उनकी दीवारों को और उनकी ड्रॉज जो थी और अलमारियाँ थी उनको तोड़ना शुरू किया, तो फिर वो कहते नहीं उन्होंने मोबाइल और भी दिए, जो टोटल 4 वहाँ से मोबाइल बरामद किए गए और एक लैपटॉप बरामद किया गया। ये तो कह रहे हैं, ये बरामदगी खुद शो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उस घर का कोना कोना छान मारा गया। और अब ये ले आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने खुद बताया है कि उनके घर से जनाब एक तावीज़ का डब्बा बरामद हुआ है और उसमें तावीज़ थे। अब ये बात तावीज़ तक भी होती तो बात शायद समझ आ जाती कि जनाब ये बातें हो रही हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं जी, वो एक डब्बे के अंदर एक गलाफ था, गलाफ के अंदर एक और गलाफ था। वो जब खोलते गए तो आखिर में वहां 3 चीजें निकली जनाब। एक तो वो कुछ तावीज़ थे और दूसरा कुछ पुतले थे, और उनके बकौल वो उनमें से एक जो पुतला था वो जनरल जनाब वो जो बाजवा साहब थे, कमर जावेद बाजवा साहब,
उनका पुतला था, उसमें सुइयां वगैरह लगाई गई थी। अच्छा, मजीद तज़हीक और उसका इस्तेहज़ा और ठट्ठा और मखौल बनाने के लिए और भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन दरमियान में एक और संगीन बात की गई है। वो कहते हैं जनाब उनका जो डब्बा बरामद हुआ वहां से कुछ हड्डियां भी बरामद हुई, और अब यह दावा किया जा रहा है कि वो हड्डियां किसी जानवर की नहीं है बल्कि इंसानी हड्डियां हैं। और अब हुकूमती सतह पर यह गौर किया जा रहा है कि ये इंटेरोगेट किया जाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी के घर के कमरे के अंदर वो जो डब्बा था और उसमें जो तावीज़ थे उसके साथ जो हड्डियां थी वो किसकी थी। और उसके लिए तरीकाकार यही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर बाकायदा एक कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और फिर उनको इंटेरोगेट किया जाए कि बताएं जनाब ये हड्डियां आपके पास कहां से आईं। और वो सहाफ़ी जिनको जनाब वो हड्डियां डाली गई हैं हुकूमत की तरफ से, वो कहते हैं ना जी हड्डी डाल दी गई, जिनको हड्डियां डाली गई हैं वो इसका जनाब बड़ा ठट्ठे और मखौल के साथ और बड़ा धूम धड़के के साथ और ढोल बजाकर और हा करके इस तरीके से वो ना सिर्फ वीलॉग बना रहे हैं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए हैं और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल इससे क्या होगा, इमरान खान का चेहरे को मसक करके, उनके किरदार को मसक करके, उनकी अहलिया के किरदार को मसक करके आखिर क्या हासिल हो जाएगा? क्या जो अवाम में इमरान खान की मोहब्बत है क्या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? और फिर मेरा एक सवाल है कि ये लोग जो समझते हैं कि शायद हमेशा के लिए इक़्तिदार इनके पास रहना है, हमेशा इन्होंने हुक्मरान रहना है, शायद हमेशा के लिए इन्होंने खुदा रहना है, क्या ये कामयाब हो सकेंगे? क्या ये हमेशा के लिए इक़्तिदार रख सकेंगे? मैं एक बात कहूँ कि इक़्तिदार जो है वो अल्लाह ताला का होता है और किसी का नहीं होता। वो चाहे जिसको चाहता है इक़्तिदार दे देता है और जिसको नवाज देता है। और ये इमरान खान को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो इज़्ज़त और ज़िल्लत है ये भी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला कहता है कि बातो इज़्ज़ु मंतशा बातो ज़िल्लु मंतशा, वो जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त अता करता है और जिसे चाहता है उसे ज़िल्लत अता करता है। ये इमरान खान की ज़िल्लत के लिए कोशा हैं, देखते हैं कि इनकी इज़्ज़त कब तक बरकरार रहती है। सामीन, ये मेरी अब तक की अपडेट थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।